नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल टीम टैक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी अच्छे हैं और इस कोरोना काल में ज़रूर आप खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सीएसपी मॉड्यूल की। काफ़ी सारे लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि सर मुझे अकाउंट ओपनिंग वाला ऑप्शन चाहिए। अब आपको क्लियर बता दूँ कि अगर आपको अकाउंट ओपनिंग का काम करना है तो आपको किसी न किसी बीसी से सीएसपी मॉड्यूल लेना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी पेमेंट बैंक हो या फिर चाहे वो किसी नॉर्मल शेड्यूल बैंक हो। किसी भी बैंक का अगर आप सीएसपी लेते हो, लाइक आपके पास अगर फिनो पेमेंट बैंक है, आपके पास अगर एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपके पास अगर पेटीएम पेमेंट बैंक है, अगर आपके पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, इन सारा बैंक अगर आपके पास है तो आप कस्टमर को अकाउंट करके दे सकते हो, अकाउंट बना के दे सकते हो, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। और किसी किसी बैंक में करंट अकाउंट का भी प्रावधान रहता है, तो करंट अकाउंट कस्टमर को इसके साथ साथ आप एटीएम कार्ड का भी सुविधा दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एनएसडीएल पेमेंट बैंक के ऊपर में। एनएसडीएल पेमेंट बैंक शुरू हुए हैं, काफ़ी समय हो चुके हैं, पर मार्केट में अभी इन लोगों ने थोड़ा जोर पकड़ के काम करना शुरू किया है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक लिस्ट शेयर किया था जिसमें वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, कुछ स्टेटों का लिस्ट था। इस समय इसमें और भी बढ़ोतरी आई है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी 4-5 स्टेट का नया लिस्ट आया हमारे पास, जहाँ से आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3 की नियम अनुଯାयी रूरल एरिया में जो लिस्ट हमारे पास है उस लिस्ट में आपको इस लिस्ट में एक एरिया में एक पिन कोड में एक ही सीएसपी जो है बैठेगा। अगर ये अर्बन एरिया होता है तो 3 से लेकर 9 तक भी हो सकते हैं सीएसपी आउटलेट, क्योंकि आप लोगों को पता है सिटी एरिया में 1-2 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। एक पिन कोड में 2, 3, 4, 5, 10 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एरिया बहुत लंबा होता है और लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे भी एक सीएसपी चाहिए, और अगर आप नीचे लिस्ट में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिस्ट दिया हुआ है इस लिस्ट के तहत, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो सुबह देखे लिस्ट, उस लिस्ट के तहत अगर उस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोग सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हो पिन कोड लिस्ट के तहत। यहाँ पे पिन कोड का भी लिस्ट दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग पिन कोड का भी लिस्ट शेयर कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके भी आप पिन कोड का जानकारी ले सकते हो कि आपकी पिन कोड में आईडी बन सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मोबाइल पे एक्सेल ठीक से नहीं खुलता है, फिर ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप लिंक का ही प्रयोग करो और व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप हमसे बात करके जान लो कि आपके पिन कोड में अभी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का ऑप्शन अभी खुला है, क्लोज हो गया है, अवेलेबल है या नहीं है। तो ये तो था बात एनएसडीएल पेमेंट बैंक की लेने का। हम बात करते हैं अगर आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक लेते हो, इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है, कितना खर्चा आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या फैसिलिटीज है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में आज करेंगे बातें। अब आप इस वीडियो में आपके सामने मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो कि ये उत्तर प्रदेश की सेंटर की है। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट ये खुल चुके हैं, काफ़ी जगहों में ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, और अभी 4 या 5 कंपनियों को बीसी बना के एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है वो सीएसपी देने का काम कर रहे हैं। सो अगर आप भी लेना चाहते हो, मैं फिर से एक बार कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड व्हाट्सएप का लिंक्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे आप ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा। आप सबसे पहले बात आते हैं कि अगर मैं लेना चाहता हूँ क्या खर्चा इसमें हमें हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दूँ एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो खर्चा होगा, टोटल खर्चा जो 15,000 रुपये आएंगे। पर पहले इसको कैसे देना है, क्या पॉलिसी, इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि आपको पहले 5,000 और डॉक्यूमेंटेशन करना है। वो 5,000 हमें आपको भेजना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि हम कंपनी के पास एज ए सिक्योरिटी पेमेंट करके रखे कि हम जिनका भी डॉक्यूमेंट डालेंगे वो बाद में मुकर नहीं सकते, मतलब मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं लेना है। इसलिए तो सबसे पहले आपको 5,000 रुपये जो है इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमें देना है। अगर आपके एरिया में आपकी अकाउंट मतलब करंट अकाउंट और सीएसपी अकाउंट नहीं बनता है तो आपको ये 5,000 रुपया जो है वो रिफंड दे दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा हमारे पास आपके लिए सिक्योरिटी पर्पस लिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये चार्ज भी है, पर ये जो 5,000 है हम कंपनी को पे ना करके हम कंपनी को बाल्क में पे कर चुके हैं। जिस तरह से अमेजन डिलीवरी पॉइंट की तरह हम पॉइंट पे हम लोगों ने बाल्क में पेमेंट कर दी, यहाँ पे भी हम लोगों ने बाल्क में पेमेंट कर दिए। पर यहाँ पे कोई भी पिन ब्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपके पिन में अभी तक किसी का ब्लॉकेज नहीं हुआ है सीएसपी आउटलेट के लिए, किसी के लिए, तो ये आपके लिए बनेगा। अगर किसी कारणवश आपकी उस एरिया में आपके लिए आईडी नहीं बन सकता है तो वो 5,000 जो है वो आपको
रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आपका आईडी बन जाएगा, आईडी मतलब सबसे पहले वो लोग आपका एक करंट अकाउंट क्रिएट करेगा। वो करंट अकाउंट जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब जो है आपके उस एरिया में आपके लिए CSP आईडी बन जाएगा। उस करंट अकाउंट में आपको बाकी 10,000 रुपये डालने होंगे, जो पैसा NSDL पेमेंट बैंक आपके अकाउंट से काट लेंगे। तो ये टोटल हो गया आपको 15,000। पहले आपको 5,000 देना है, अगर वो सक्सेस होता है तो आगे और 10,000 खर्चा करना है। अगर फेल हो गया, किसी कारणवश नहीं आईडी बन पाएगा, तो आपको वो 5,000 रुपये जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे। सबसे पहले बता दूं, जो पिछले 15,000 रुपये पेमेंट किए, इसके अंदर में आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस मिल जाएगा बैंक की तरफ से, एक माइक्रोटिम मिल जाएंगे बैंक की तरफ से, और आपकी दुकान को ब्रांडिंग करने का काम भी वही BC आपको कर देगा। मतलब आपका ब्रांडिंग भी इसके अंदर में हो जाएगा। अब आती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग आप सब समय पूछते हैं कि सर मुझे अकाउंट ओपनिंग का काम करना है। हाँ, सच में ये अकाउंट ओपनिंग का काम आपको करना है, और इसमें भी सबसे बड़ी सवाल DBTL इसमें आएगा कि नहीं आएगा, सरकारी भाता पेंशन ये सब आएगा कि नहीं आएगा। देखो सर, अगर आप DBTL इसमें ऑन कर देते हो तो जरूर इसमें DBTL का पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपनिंग करने जाते हो उस समय आपको पूछता है क्या आप DBTL इसमें लेना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें येस करते तो पूछता है क्या आप पहले से DBTL किसी अकाउंट में ले रहे हैं, तो आपको येस देना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे बैंक से ले रहे हैं तो तब पूछेगा कौन सी बैंक से आप ले रहे हो। फिर वो लोग वेरीफाई करके दिखेगा कि ये सेम टू सेम है और ठीक ठाक है, तो आगे प्रोसेस करने के लिए देगा, और आपका DBTL जो है बाकी बैंकों से चेंज हो गया, जो लास्ट बैंक था उससे चेंज हो गया, NSDL पेमेंट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसमें भाता का पैसा लो, मनरेगा का पैसा लो, कुछ भी आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा भी इस बैंक का स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी ये दे सकते हो, किसी भी सरकारी जगह, किसी भी प्राइवेट जगह पे जहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाता है, वहाँ पे आप इस डिटेल को PDF के साथ शेयर कर सकते हो, और ये बैंक नॉर्मल बैंक की तरह ही आपके काम पे आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसमें अकाउंट ओपनिंग की। जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे मेंटेनिंग, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग जो है, ओपनिंग में थोड़ा चार्जेस लगता है। जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब मेंटेनेंस बैलेंस जो है इसमें जीरो है, कोई मेंटेनेंस बैलेंस नहीं चाहिए होता है। इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए 300 रुपये कस्टमर को चार्ज होते हैं, प्लस GST 18% मतलब 356, 350 रुपये चार्ज है इसमें, जिसमें 100 रुपये जो है रिटेलर को या फिर CSP को कमीशन के तौर पे मिल जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कस्टमर को पहले दफा में ATM चार्जेस, एक साल का मेंटेनेंस चार्जेस ATM का सब कुछ मिला के 356 रुपये पे करना है, जिसमें कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। ये अकाउंट जीरो बैलेंस मेंटेनेंस रहेगा, और इसमें आपको 100 रुपया कमीशन भी बन जाएगा CSP को। फिर आते हैं कैश डिपॉजिट की बात। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन ए मंथ जो 2 रुपया 40 पैसा मिलेंगे, और 0.2% के हिसाब से जितना होता है। अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और कमीशन 2 रुपये 40 पैसे की ज़्यादा हो गया, फिर भी आपको 2 रुपये 40 पैसे ही कमीशन मिलेंगे। मतलब कैश डिपॉजिट में मैक्सिमम कमीशन जो है वो 2 रुपये 40 पैसा है निजी बैंक में, मतलब NSDL पेमेंट बैंक में। ओके, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन ए मंथ कस्टमर फ्री ₹5, और मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो कस्टमर को 5 ट्रांजेक्शन भी 5 रुपये भी इससे ज़्यादा चार्ज हो सकता है। पर 0.5 के हिसाब से डिपॉजिट वैल्यू जो होगा इसके ऊपर चार्ज बनेगा। इसके ऊपर डिटेल में और भी वीडियो बनाएंगे कि चार्ज कितना होगा। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगा, पर पहला चीज़ कैश डिपॉजिट का आप एक बार देख लीजिए। 2.4% जो है 2.4 मतलब 2 रुपये 40 पैसा जो है इसमें आपको कमीशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते कैश विड्रॉल सेम बैंक का, उन्नस बैंक का मतलब NSDL पेमेंट बैंक का। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो इसमें कितना कमीशन मिलेगा, इसमें भी सेम आपको 2 रुपये 40 पैसा और 28 पैसा के हिसाब से जितना मैक्सिमम होता है 2 रुपये 40 पैसा के अंदर, मतलब 2 रुपये 40 पैसे से ज़्यादा आपको इसमें कमीशन नहीं बनेगा। इसके अलावा रिचार्ज BBPS इसके लिए भी आपको कमीशन मिलेंगे। BBPS के लिए कमीशन जो है 0.6 मतलब 60 पैसा जो है आपको कमीशन इसमें मिलेंगे। 60 पैसा फ्लैट है, कोई परसेंटेज में यहाँ पे कमीशन आपको रिसीव नहीं होगा। लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट आप एक अकाउंट में महीने में 5 बार में टोटल 49,999 रुपया तक डिपॉजिट कर सकते हो। फिर आते हैं कैश विड्रॉल का अमाउंट पर ट्रांजेक्शन कितना आप मतलब विड्रॉल अगर करते हो इसमें लिमिट क्या है। इसमें भी लिमिट 10,000 है, एक बार में आप 10,000 से ज़्यादा उठा नहीं पाओगे। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है 3 आप फ्री में कर पाओगे। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो 100 रुपया तक मैक्सिमम आपको चार्ज हो सकता है। तो इतना था वर्वेली, जितना अभी तक का अपडेट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको क्या मिलेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या क्या इसमें कमीशन है।
आप AEPS वाला कमीशन स्ट्रक्चर का अभी तक मेरे पास कुछ अपडेट नहीं है कि AEPS से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कितना कमीशन मिलेगा। आगे चल के इसका भी अपडेट बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये अपडेट काफ़ी हद तक आप लोगों को अच्छा लगा और ये आप लोगों के काम पे आ सकता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है NSDL पेमेंट बैंक लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो व्हाट्सएप लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप अपने इंटरेस्ट जता सकते हैं। पहले बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आप फिलहाल के लिए 5,000 और जब आपका करंट अकाउंट बन जाएगा तब 10,000, ये टोटल 15,000 इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार है तभी जाके इंक्वायरी कीजिएगा, नहीं तो आपका भी कीमती समय और मेरी टीम का भी कीमती समय बर्बाद हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारे कीमती समय को हम मूल्यांकन करें और इसके साथ आगे कंटिन्यू करें काम को। तो जिसको भी ज़रूरत है, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए तैयार है, वो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा NSDL पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।